साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और जहां भी आप होंगे वहां पे आपका पढ़ाई जो है ना बहुत अच्छा से चलता होगा। साथियों देखिए, इस क्लास में जो है ना समझेंगे एक्सरसाइज 3.1 का जितना सारा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को समझेंगे। इस एक्सरसाइज में जो है ना पहला क्वेश्चन हो गया। यदि आप उस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो जाइए, जो है ना वीडियो बना हुआ है, आप उससे आप देखिए। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में 5 मिनट का क्वेश्चन है, पूछता है। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कर दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन से जो है ना इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको जो है ना क्वेश्चन दिखाई देता होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में यानी 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे देखिए, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर रहा था। ज्यामितीय रूप कहे या ग्राफीय रूप कहे, ये बात एक ही होता है। ग्राफीय रूप कहे तो ये आपको ग्राफे बनाना है, और ज्यामितीय रूप कहे तो ये आपको जो लास्ट में ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में 5 मिनट का पूछता है। और यदि आपकी हमारी आवाज जो है ना आपके कानों तक पहुंचता है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि यदि हम कोई नया वीडियो डालते हैं या कोई नया क्लास आता है ना, तो यह नोटिफिकेशन आपको जो सबसे पहले पहुंचता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। आप भी इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन यदि आपने समझ गया होगा, तो ये दूसरे नंबर क्वेश्चन को जो है ना आप भी आसानी से जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको मैंने पढ़ के सुना और शायद देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई देता होगा। कह रहा क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंदे खरीदी। तो 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी है, लेकिन बल्ला का दाम कितना है और गेंद का दाम कितना, ये तो आपको पता नहीं है। तो चलिए प्रारंभ हल करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आप लिख देंगे हल। अब इसको बनाना जो है ना आप प्रारंभ करेंगे। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, माना कि एक बल्ला। देखिए बल्ला का मतलब होता है बैट। बल्ला का मूल्य बराबर क्या मानेंगे, x रुपया मान लेते हैं, x रुपया। उसी तरह आप जो है गेंद का मूल्य मानेंगे। उसी तरह गेंद का मूल्य बराबर, यदि आपने बल्ला का x रुपया माना तो गेंद का आप y रुपया मान लीजिए, y रुपया मान लिए। अब इसके बाद जो है ना अब क्वेश्चन आपको कहता है कि 3 बल्ला तथा 6 गेंदे कितने में खरीदिए, 3900 में। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पर लिखेंगे आप प्रश्न से। तो देखिए 3 बल्ला, तो एक बल्ला का मूल्य आपने x रुपया माना, तो 3 बल्ला का क्या रुपया हो जाएगा, 3x। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 6 गेंदे, यानी एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 6y बराबर ये खरीदा कितना में, 3900 में, 3900। देखिए यहाँ पे इसको आप कॉमन लेकर शॉर्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप समीकरण एक भी मान सकते हैं। तो चलिए इसको जो है ना छोटा करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये दोनों में कॉमन होने वाला है। यदि आप 3 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2y बराबर 3900 हो गया। आप इसे काटोगे 3, इधर हो जाएगा 1300, यानी 1300 को 3 से आप गुना करो 3900, तो आपका ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। देखिए ये समीकरण एक हो गया, समीकरण एक हो गया ना। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए वीडियो को जो है ना शेयर कर दीजिए। वीडियो को आप शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक विद्यार्थी तक जो है ना इसका लाभ पहुंचेगा। तो यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 1300 हो गया, ये समीकरण एक हो गया। अब फिर चलेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब देखिए क्या कहता है, क्या कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे खरीदी। तो बाद में एक और बल्ला खरीदता है, तो बल्ला का मूल्य आपने x रुपया माना है, तो x प्लस कितना गेंद खरीदता है बाद में, 3 गेंद। तो गेंद का मूल्य y है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y
बराबर कितना में खरीदता है, 1300 में खरीदता है, तो यहाँ हो जाएगा 1300। ये हो गया समीकरण, है ना आसान, लग रहा है ना आपको क्या आसान है। तो x प्लस 3y बराबर 1300, ये आपका दूगो समीकरण हो गया। देखिए आपका आंसर आ गया। ये कहता है बीज गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 बीज गणितीय रूप में हो गया। ये आपका ये पहला आंसर हो गया, ये दोनों समीकरण। अब इसको जो है ना आप ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, तो ग्राफीय रूप में यदि आप व्यक्त करेंगे तो दोनों समीकरण में जो है ना सो एक्स वाई का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 का मान निकाल लेंगे, इसके बाद जो है ना समीकरण 2 से जो है 2 का मान निकाल लेंगे एक्स वाई का। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल। तो समीकरण 1 को आप हल करेंगे तो यहाँ पे आपका समीकरण कितना है, x प्लस 2y बराबर 1300। और हमें समीकरण 1 को हल करके क्या करना है, एक्स वाई का मान निकालना है, एक्स वाई का मान निकालना है। ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 गो मान होना जरूरी है, और अधिक से अधिक आप जितना निकाल सकते हो। तो 2 गो मान निकालते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पे मानिए x का मान मानिए या y का मान मानिए, आपको मानना पड़ेगा, और आपको जो मन है वो मान सकते हैं, कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको जो है मान रहे हैं, यदि हम इसको यहाँ पर x का मान कितना माने, और देखिए हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि x यदि कोई संख्या मानेंगे तो हमें जो है ना छोटा मान निकल के आना चाहिए, नहीं कि बड़ा मान निकल के आएगा। यदि फिर बड़ा मान आएगा निकल के तो आपको ग्राफ बनाने में थोड़ा समस्या हो सकता है। इसीलिए अभी कहा है ना ऐसा मान माने कि हमें एक्स वाई का मान छोटा हो जाए। तो यदि हम यहाँ पे देखिए, यदि 100 यहाँ पे मानते हैं 100, चलिए यहाँ पे x का मान हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर 0। यदि आपने x का मान 0 माना तो x के जगह 0 रखेंगे, प्लस 2y बराबर कितना 1300। अब ये 0 तो खत्म हो गया, तो 2y बराबर 1300। अब y बराबर कितना 1300 में आप 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा जी, भाग देंगे तो 650 हो जाएगा। 650 हुआ ना, तो x का मान आपने 0 रखा, तो y का मान कितना आ गया 650 आ गया। y का मान कितना आ गया 650 आ गया। अब एक मान आपको और निकालना है, एक मान आपको और निकालना है। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। फिर आपको ने यहाँ पे 0 माना है, तो यहाँ पर लिखते हैं पुनः। देखिए आपने यहाँ x का मान माना, यहाँ पे x का मान माना। अब फिर यदि आपको इच्छा x का मान माने तो मान सकते हैं, y का भी आप मान सकते हैं, ऐसा कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है। तो यहाँ पे हम y का मान लिखते हैं, पुनः y बराबर, y का मान जो है ना सो मान लेते हैं, और y बराबर भी मैंने 0 ही मान लेता हूँ। पुनः y बराबर 0 माना, ठीक है। अब आपका ये समीकरण 1 जो है यही है, x प्लस 2y बराबर 1300, और y का मान आपने 0 माना, तो x प्लस 2y है, तो 2 गुने y का मान 0 बराबर 1300। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 को आप 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, यानी किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो x बराबर 1300, यानी आप y का मान 0 माने हैं, तो x का मान कितना आ गया 1300 आ गया। कोई समस्या, मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई समस्या हुआ होगा। चलिए अब समीकरण 1 को जो है ना आपने हल कर लिया, एक्स वाई का मान निकाल लिया। अब आप फिर क्या करेंगे, अब समीकरण 2 का हल करेंगे। समीकरण 2 को आप हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 का हल, समीकरण 2 का हल। और समीकरण 2 जो है x प्लस 3y बराबर कितना है 1300 है। अब चलिए यहाँ पर यदि आप यहाँ पे देखिए, आपको पहले मैंने आपको बताया कि ऐसी संख्या मानिए कि संख्या हमें जो है ना सो कट करके छोटा है, यानी x का मान मानेंगे तो y का मान मुझे छोटा आना चाहिए। यदि आप यहाँ पर x का मान कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मान सकते हैं, जो आपको इच्छा मान सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे x का मान 1000 मान लेते हैं तो y का मान मुझे 100 आ जाएगा। देखिए आप इसे बगैर लिखे हुए भी बना सकते हो, लेकिन समझाने के लिए तो बनाना पड़ेगा। तो चले यहाँ पर लिखते हैं माना x बराबर 1000, ठीक है।
यदि हम यहाँ पे x बराबर 1000 मान लिए तो यहाँ x का मान 1000 हो जाएगा। 1000 प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 1300। 1300 हो गया ना। अब 3y बराबर कितना हो जाएगा 1300। उठा के इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 1000 चला जाएगा, तो माइनस 1000। 3y बराबर कितना हो जाएगा 1300 में से 1000 घटा देंगे तो 300। तो y बराबर कितना 300 बट्टा 3 आप काट दोगे तो कितना हो जाएगा 100। यानी आप x का मान 1000 माने। यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर हम आपको ये समीकरण 1 को हल करने के बाद जो मान आया, अब समीकरण 2 का, तो समीकरण 2 में भी एक्स वाई लिखेंगे। समीकरण 1 में आपने x का मान कितना रखा 1000 रखा है ना, तो 1000 यहाँ पे, तो 1000 रखा तो y का मान कितना आया है 100 आया है, आ गया 100। अब फिर एक मान आ गया, फिर दोबारा मान लिखेंगे पुनः। एक बार x का मान है, अब क्या करें, अब y का मान ले, क्या पुनः मान लेते हैं y का। y बराबर 0 माना। तो अब यदि आप y बराबर 0 माने तो यहाँ पे तो 0 लिखना पड़ेगा। और समीकरण 2 आपका ये है x प्लस 3y बराबर कितना 1300। y का मान आपने 0 माना तो x प्लस 3 गुने 0 बराबर 1300। तो x बराबर हो जाएगा 1300। यदि आप यहाँ पे देखो y का मान 0 मानो तो x का मान कितना आया है 1300 आया। यानी देखिए दोनों समीकरण को हल करने के बाद x y का मान आ गया है। समझ गए? मुझे तो एकदम पूरा विश्वास हो रहा है कि आप इससे समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद x y का मान आ गया, तो अब क्या करना है, अब आपको ग्राफ बनाना है। यदि आप पहला सवाल को समझे होंगे तो आप इसे जो है ना आसानी से ग्राफ आप बना सकते हैं। चलिए इसी बोर्ड पर जो है ना हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। समझ गए? ग्राफ पेपर होता है ना तो बहुत अच्छा से होता है, लेकिन चलिए इसी पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ पेपर में जो है ना आपको पहला सवाल हमने समझाया, तो ग्राफ पेपर में ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर आपका लिख देते हैं ये एक्स वाई का मान, यहाँ पे चलिए लिखते हैं एक सेकेंड। यहाँ पे हो जाएगा एक्स, यहाँ पे वाई, और दो गो मान है ना, एक्स में हो जाएगा 1000 और इधर 1300 है, इसमें 1300, यहाँ पे 0 और इसमें 100। और ये मान किसका है, ये मान समीकरण 2 का है। और समीकरण 2 जो है आपका एक्स प्लस 3y बराबर कितना है 1300, इसी का मान है ना। चलिए अब इसको जो है ना यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ से हटा दिए। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये सारा मान जो है ना सो माइनस में नहीं दिया गया है, सारा मान प्लस में है, सारा मान प्लस में है। चाहे समीकरण 1 को हल करने का हो या समीकरण आपने 2 हल किया, जितना मान आया सारा मान प्लस में आया। तो प्लस वाले की तरफ यहाँ पे देखिए, आप ग्राफ पेपर में बीचों बीच क्या करोगे, रेखा खींचोगे, ऐसे खींचोगे ना, ऐसे ऊपर में जो संख्या होता है, ऊपर में जो संख्या होता है वो कथी में होता है प्लस में, और इधर दाईं तरफ जो संख्या होता है ये भी प्लस में होता है। तो यहाँ पे x प्लस, इधर x माइनस वाला होगा, ऊपर में y प्लस वाला होगा और नीचे में y माइनस वाला होगा। और जहां पर ये संख्या कटा है, जहां पर ये रेखा कटा, वहां पे तो 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। अब इधर देखिए मैक्सिमम संख्या यहाँ पर कितना है, इसमें भी 1300 है, इसमें भी 1300 है। तो 13 गो लाइन तो हम काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे देखिए 13 गो लाइन काट दिए। और ग्राफ पेपर में भी आपको जो ना, ग्राफ पेपर में तो बराबर होगा, बराबर बराबर दिया होगा, यहाँ पे थोड़ा कम बेसी हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए आप ऐसे ही वहां पर भी बनाएंगे ग्राफ पेपर में भी। अब 13 गो लाइन है, तो 0 से लेकर 1 तक, यहाँ पे 1 है 2 है 3 ऐसे करके, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 100, यहाँ पे हो जाएगा 200, यहाँ पे होगा 300, यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, यहाँ पे 500, यहाँ पे 600, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 ऐसे ही होगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 1100, यहाँ पे 1200 और यहाँ पर 1300। उसी तरह से ऊपर में भी जाएगा,
यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे लास्ट 13। तो 0 से यहाँ 100 है तो इधर भी यहाँ पे 100 होगा ना। 100 हम छोटा छोटा लिख रहे हैं यहाँ पे। 200 300 400 500 600 यहाँ पे लिख देते हैं 700 800 900 1000 सॉरी 1000 होगा यहाँ पे 1100 1200 1300। देखिए यहाँ पे 1300 लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा कि y का मान कहीं 1300 है या नहीं है। इसमें भी देखिए 650 है और यहाँ पर 100 है, यानी मैक्सिमम मान जो है ना 650 है। तो उतना लिखने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं है। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये पहले समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। x का मान देखिए 0 है तो यहाँ पे 0 पर यहाँ पे बिंदु लगा देंगे, और y का मान कितना है 650। तो 650 आप ऊपर जाओगे, प्लस में है तो आप ऊपर जाएंगे ना। देखिए आप इधर भी लिख सकते थे, इधर भी लिख सकते हैं, इसलिए इधर नहीं लिखे कि माइनस वाला कोनो संख्या नहीं है, और नीचे इसलिए नहीं लिखे कि माइनस वाला कोनो संख्या नहीं दिया है। यदि संख्या दिया रहता तो लिखते, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको बनाना, x का मान 0 है तो यहाँ पे 0, और y का मान कितना 650। तो 650 आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देखिए 600 और 700, 600 और 700 के बीच में न होगा 750, सॉरी 650, 600 और 700 के बीच में न होगा। तो यहाँ पे एक रेखा मैंने लगा दिया, ठीक। अब ये रेखा जो यहाँ पे लगा तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 0 और 650, ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब दूसर का मान देखिए, दूसर का मान है x का मान है 1300, x का मान कितना है 1300 है, तो 1300 प्लस में है तो आप इधर देखोगे तो 1300 देखिए यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे है ना। अब y का मान कितना है 0 है, तो y का मान यहाँ पर 0 है तो एक रेखा आप यहाँ पे लगाओगे और यहाँ पे आप लिखेंगे 1300 और ब्रैकेट में 0 है मान तो यहाँ पे 0, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप एक बिंदु यहाँ पे लगाए हो और एक बिंदु आप यहाँ पे लगाए हो। ग्राफ पेपर में आप पटरी से जो है ना सो दोनों को सीधा मिला देंगे और आपका ग्राफ बनके तैयार। देखिए ऐसे मिलेगा ग्राफ आपका तैयार। देखिए यहाँ पे हाथ से बना है, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, मैनेज करिएगा, लेकिन ग्राफ पेपर में आप ऐसे ही बनाओगे। ग्राफ पेपर में कैसे बनाना है जी, ऐसे ही बनाना है। और जो समीकरण को आपने यहाँ पे बनाए हो उस समीकरण का आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों बिंदु पर जो है ना सो काटे हैं और ये इसको आप मिला दिए। तो अब मिलाने के बाद अब आप लिखेंगे ये समीकरण 1 जो है ना सो यहाँ पे लिख देंगे। तो x प्लस, यहाँ देखिए x प्लस आपका हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे x प्लस 3y बराबर कितना है 1300 है। तो 1300 हो गया, यानी x प्लस 3y बराबर 1300। ये पहला समीकरण का जो है ना ग्राफ हो गया। अब दूसरा समीकरण का देखिए, दूसरा समीकरण में x का मान कितना दिया 1000 है, तो x का मान इधर देखिए, x का मान यहाँ पर 1000 है, यहाँ पे 1000 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे 1000 है। अब y का मान कितना 100, तो y का मान यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 100 और 1000 के बीच में आप यदि ऐसे लकीर खींचोगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ना। तो यहाँ पे मैंने बिंदु लगा दिया और यहाँ पर लिख दिए, आप लिखना ही पड़ेगा आपको। चलिए थोड़ा हम ऊपर लिख देते हैं 1000 और 100, ये यहाँ का मान हो गया। अब फिर यहाँ पे देखिए x का मान कितना है 1300, तो x का मान यहाँ पर है 1300। अब y का मान कितना 0, तो 0, तो यहाँ पे आप लकीर लगाओगे। तो लकीर लगाने के बाद अब आप ई बिंदु को और इस बिंदु को आपस में आप क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मिलाने के बाद ये आपका ग्राफ तैयार हो गया और इस पर आप लिखेंगे समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 लिखेंगे x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 3y। यहाँ पे देखिए ये जो 3y लिखे हैं ना, ये सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ, यहाँ पे समीकरण 2 का लिख दिया, यहाँ पे जबकि 1 होना चाहिए। समीकरण 1 आपका x प्लस 2y बराबर 1300, तो x प्लस 2y बराबर 1300। और समीकरण 2 जो आपका है
तो समीकरण x प्लस 3y बराबर कितना है 1300। तो यहाँ पे हो जाएगा 1300 और ये जो बिंदु होगा आपका सो कितना हो जाएगा 1300 जीरो, यहाँ पे हो जाएगा 1300 जीरो। तो यहाँ पे लिखा है। तो साथियों आशा करते हैं कि इस सवाल को जो है ना सो आप समझे होंगे। और ऐसे ही दूसरा ये सवाल था, तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, उसमें भी कोई उलट फेर नहीं है। तो चलिए हम इसको जो है ना सो तीसरा सवाल को अभी सॉल्व करते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल भी आपका दूसरे के जैसा है, जैसे पहला बना है वैसे दूसरा है, दूसरा जैसे बना वैसे ही तीसरा है। सारा क्वेश्चन जो है ना, ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन जो है ना एक दूसरे के अलावा बराबर ही है, कोई ज्यादा उलटफेर नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2 kg सेब, यानी सेब है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर भी ज्यामितीय रूप दिया है, लेकिन पहला सवाल आप जब बनाए हैं तो वहां पे ग्राफीय रूप दिया था। तो घबराने की बात नहीं, ज्यामितीय रूप हो या ग्राफीय रूप हो, आपको ग्राफे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन एकदम आसान, आप समझे भी होंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनाने से पहले आप लिखेंगे, सॉल्व करना है तो लिख देंगे हल। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य जो दिया है कितना दिया है 160 रुपया दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मानेंगे, माना कि 1 kg सेब का मूल्य बराबर, सेब का मूल्य मानिए या कीमत मानिए, बात एक ही है, x रुपया। तो 1 kg सेब का मूल्य हो गया आपका x रुपया। तो उसी तरह जो है ना 1 kg अंगूर का मूल्य तथा 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा y रुपया। हो गया ना y रुपया। अब यहां से लिखेंगे प्रश्न से, अब क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। तो 2 kg सेब का मूल्य, यहाँ पे 1 kg सेब का मूल्य आपने x रुपया माना, तो 2 kg सेब का कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य, तो 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो यहाँ पे y बराबर, और दोनों खरीदने के बाद कहता है कितना रुपया, तो दोनों खरीदने के बाद कहता है 160 रुपया। तो 160 कर देंगे। अब इसमें कोई कॉमन लेने वाला नहीं है, तो ये आपका समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब आगे बनाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे पुनः प्रश्न से। अब आगे कहता है कि 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो 1 kg का x रुपया है, तो 4 kg का कितना हो जाएगा 4x। तो 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का y, तो 2 kg का 2y बराबर कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है 300। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये दोनों संख्या में कॉमन आने वाला है, तो 2 कॉमन होगा तो ले लेंगे x प्लस, सॉरी यहाँ पे 2x होगा, 2x प्लस यहाँ पे y बराबर 300। आप 2 से काट दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 150, यानी 2x प्लस y बराबर 150। ये समीकरण 2 आपका हो गया। ये जो है ना आपका बीजगणितीय मान आ गया, यानी ये और ये समीकरण 1 और 2 जो है ना आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से चलेंगे आगे ग्राफीय विधि में। तो ग्राफीय विधि में जाने के लिए जो है दोनों समीकरण का हल करना पड़ेगा। तो पहले से जो है ना समीकरण 1 को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल। आप समीकरण 1 को हल करेंगे तो 2x प्लस y बराबर कितना 160, और समीकरण 1 को आप हल करोगे तो क्या निकलेगा, आपको एक्स वाई का मान निकालना है। तो एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। आपको बताए हैं कि कम से कम ऐसा मान मानिए जो आपको x का यदि आप मान मानोगे तो y का मान छोटा निकले। तो यहाँ पर देखिए ये x है यहाँ पर, तो यदि हम x का मान, देखिए यहाँ पे प्रतिबंध है नहीं, आपको जो मर है वो मान सकते हैं। यदि हम यहाँ पे x का मान 50 मानते हैं तो ये 100 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
60 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे मानते हैं, माना x बराबर 50 मान लिए। अब x का माना 50 मान है, x का मान 50 मान है, तो यहाँ 2x है, तो 2x की जगह कितना हो जाएगा 100 प्लस y बराबर कितना 160, तो y बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। यानी 100 का आप उस साइड ले जाओगे तो 160 माइनस 100 बराबर 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x में 50 और y में कितना 60 लिख देंगे। ये आपका एक मान आ गया। अब दूसरका मान के लिए चलते हैं। दूसरका मान में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका समीकरण ये तो है 2x प्लस वाई बराबर 160 है। अब यहाँ पे दिमाग लगाया जाए कि आखिर हम y का मान क्या माने। चलिए यहाँ पर भी हम y का मान यदि 100 मान लेते हैं तो यहाँ पर ठीक है, चलिए y का मान मानते हैं 100, माना y बराबर 100। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस y का मान 100 माने तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 160, तो 2x बराबर 160 घटे 100, 2x बराबर 160 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60, तो x बराबर कितना 30 आ जाएगा, x बराबर 30 न हुआ। तो अब यहाँ पे आपने y का मान 100 माना, तो यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा y में 100 और x में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी आपने समीकरण 1 से x y का मान निकाल लिया। तो अब आप समीकरण 2 से निकालेंगे, समीकरण 2 से निकालेंगे, इसके बाद ही ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का हल, समीकरण 2 का हल। अब समीकरण 2 का हल करेंगे 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर कितना 150। समझ में आ रहा है ना बाबू? ऐसा नहीं ना है कि आपको समझ नहीं आ रहा, आशा हम करते हैं कि आपको ये जरूर समझ आता होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। आप 10 क्लास में है, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत एक दिन नहीं लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप उतना बड़े आदमी नहीं है जो आप जो है ना सो रातों रात जो है ना सो विद्वान बन जाएंगे। आपको जो है ना सो थोड़ा थोड़ा मेहनत जो है ना सो एक दिन बहुत बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। तो इसीलिए अभी से आप मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए। जो सवाल को आप बनाते हैं या आप कहीं भी जो सवाल को या कोई सर से आप पढ़ें, तो जो सवाल को सर बनाए हैं उस सवाल को आपने 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस करिए। जब आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा कि अब ये क्वेश्चन को हम देखेंगे तो सॉल्व कर देंगे, और बनाते बनाते तो क्या आंसर याद हो जाता है। तो 2x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 250, ये समीकरण 2 है। अब यहां से आपको समीकरण 2 से भी एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। ग्राफ बना रहे हैं भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। तो एक्स वाई, अब यहाँ पे सोचिए, आप थोड़ा सोचिए, तर्क लगाइए कि हम y का मान माने कि x का मान माने। यदि हम यहाँ पर भी x का मान यदि 50 मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं तो ठीक है, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं 50। मेरे दिमाग में आया 50 तो मैं मान लेता हूँ 50। आपके मन में जो आता है वो मान सकते हैं। माना x बराबर 50, तो जब ये x बराबर 50 माना तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो 2x की जगह 100 हो जाएगा ना। तो 100 प्लस y बराबर 150, तो y बराबर कितना हो जाएगा 150 घटे 100, यानी y का भी मान कितना आ गया 50 आ गया। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, x का मान आपने 50 माना तो y का भी मान 50 आ गया। अब आपका एक मान आ गया, तो दूसरका मान के लिए चलिए। दूसरका मान में चलेंगे तो ये समीकरण दिया है 2x प्लस वाई बराबर 150। अब यहाँ पर हमने x का मान माना, यदि y का मान हम क्या करते हैं 100 मान लेते हैं। यहाँ पर माना y बराबर 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस y का मान कितना दोगे 100 बराबर 150, तो 2x बराबर 150 घटे 100, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 150 में से आप 100 घटाओगे तो 50 हो जाएगा। तो x बराबर 50/2 यानी 25 हो जाएगा। तो x का मान कितना हुआ 25, और y का मान कितना माने थे आप 100, यहाँ पे लिख देंगे 100। समझ गए? अब ये दोनों मानों से ये मान आपका आया है समीकरण 2 को सॉल्व करने से। तो समीकरण 2 यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2x प्लस वाई बराबर आपको ध्यान में भी रहेगा, और ये समीकरण 1 का मान है। तो 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160 है। अब यहाँ से आपको ग्राफ बनाना है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। यदि आप यहाँ से उतारना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से जो है ना सब मिटाना पड़ेगा। यदि आप मिटाए यहाँ से मिटाए तो नहीं है तो ग्राफ नहीं बन पाएगा। चलिए यहाँ पे इसको रहने देते हैं और इधर से जो है ना सब मिटाते हैं।
इधर से मिटाएंगे, इसके बाद जो है ना सो यहाँ पे देखिए ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ आप ग्राफ के पेपर में बनाएंगे, कॉपी में बनाएंगे तो वहां पे अच्छा होगा, क्योंकि वहां पे सारा रेखा खींचा हुआ रहता है और आप वहां पे पटरी से बनाएंगे। यहाँ पे जो है ना सो हम बोर्ड पर उतना अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन खैर जो है उसी में आपको जो है ना सो हम बना करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए एक्स का यहाँ पे एक मान दिया है, यहाँ पर भी एक मान दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा ऊपर में लिख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर में लिख लेंगे तो बेहतर होगा, यहाँ पर बेहतर हो जाएगा। ये x ये y, x में हो जाएगा 50 25, यहाँ पे 50 है, यहाँ 25 है, यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, यहाँ पे 100 है। देख लीजिए x 50 25 25, नीचे में 50 नीचे में 50, यहाँ 100 यहाँ 100। अब इसको भी खत्म कर देते हैं। अब देखिए आप ग्राफ जो बनाएंगे तो ग्राफ पेपर में बीचों बीच क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पर हम कतनो कुछ करेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा, और इसके बाद फिर आप बीच से ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे कटा तो इसको 0 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम संख्या कितना है, यहाँ पे 100 है और इसमें भी मैक्सिमम संख्या यानी अधिकतम संख्या यहाँ पर 100 और इसमें भी 100 है। तो हम अब कौन ऐसा संख्या का रेंज ले जो ये संख्या आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 10 का ले लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इधर हो जाएगा x का मान, x प्लस का मान, और इधर हो जाएगा माइनस में आता तो x माइनस का मान, ऊपर में जाएगा y प्लस और नीचे में आएगा तो y माइनस, यानी नीचे में जो संख्या होगा सो माइनस में होगा, ऊपर में जाएगा तो प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। ऊपर में भी वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिए। आप इधर भी कर सकते हैं, इधर हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि माइनस में कोई संख्या दिया नहीं है। यदि माइनस में दिया होता तो इधर भी लिखना पड़ता, इधर भी लिखना पड़ता। आपको यदि लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम एक लिख करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से आपको काम होगा ही नहीं होगा, इधर में जाओगे तो -10 -20 ऐसे जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। यहाँ पर भी वैसे ही होगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 हो गया। आप नीचे में भी लिख सकते हो, लेकिन नीचे में लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माइनस में कोई संख्या नहीं है। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। x का मान 50 है तो x का मान 50 है तो x का मान इधर ना आएंगे 50 की तरफ, यहाँ पर है तो यहाँ पर थोड़ा मोटा कर देते हैं। अब y का मान 60 है तो ऊपर जाएंगे, y का मान यहाँ पर 60 है और यहाँ देखिए यहाँ 50 और यहाँ 60, तो यहाँ से एक रेखा लाएंगे और यहाँ से ऊपर लाएंगे, जहां पर जो मिलेगा वहां पर एक बिंदु ले देंगे। हम अनुमानतः यहाँ पे लग रहा है ये आ रहा है तो यहाँ पर हमने बिंदु दे दिया। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये बिंदु आएगा। यदि आप 50 से लेते हो तो यहाँ, और इधर 50, सॉरी इधर 50 नहीं है जी, x का मान 50 है, x का मान 50 है और y का मान 60 है, तो y का मान ठीक था, पहले ही ठीक था, y की जगह यहाँ पे आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप ऐसे ऐसे करके आएंगे ना तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 50 और 60 ब्रैकेट बंद। अगला मान देखिए x का मान 30 है तो x का मान 30 यहाँ पर, और y का मान 100 है तो y का मान यहाँ पर है 100। तो ऊपर जाएंगे और इधर से लाएंगे तो जहां पर जो मिलेगा वहीं पर बिंदु खींचेंगे। यदि हम ऐसे जाते हैं तो यहाँ पर जो है आपका मिलता है बिंदु। देखिए आप जैसे ऐसे लाओगे ना और इसको ऐसे आप लाओगे ना, आप ऐसे आओगे ना तो वहां पे मिल रहा है, वहां पे ना मिल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 30 और 100। अब मिटा देते हैं इसको, 30 और 100। अब इस दोनों को आप क्या करोगे, पटरी से आप मिलाएंगे। ये हमेशा रेखा जो होगा सो सीधा ही होगा। मुझे तो टेढ़ हो रहा है क्योंकि बोर्ड है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे टेढ़ा हो रहा है तो इसको आप इधर लगा दो, इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इस रेखा पर आप समीकरण लिख दो। समीकरण आपका क्या था, 2x + y बराबर कितना था 160। तो चलिए एक समीकरण का ग्राफ हो गया।
अब दूसरा का समीकरण का लेते हैं इसका। इसमें देखो x का मान 50 है, y का मान भी 50 है, तो इसमें भी इधर चलेंगे। x का मान यहाँ 50 और y का मान यहाँ 50, तो आप इसके हिसाब से जाएंगे तो ये यहाँ पर मिल रहा है। देखिए ये आप ऐसे आओगे ऐसे, और ये इधर से आप आओगे तो यहाँ पर, यानी यहाँ पर मिला, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर मिल गया ना, यहाँ पर मिला तो x का मान, सॉरी यहाँ से लेंगे ना, दूसरा है x का 50 है, y का 50 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 50 50 लिख दिए। अब x का 25 है तो x का 25 इधर, 25 होगा 20 और 30 के बीच में, तो 20 और 30 में काट दिए बीच में। और यहाँ पर देखिए y का 100 है, तो y तो यहाँ पर है ना, y यहाँ पर है, तो आप लाओगे तो ऐसे आएगा, और ये 20 30 में है तो देखिए ऐसे आएगा, ये ऐसे ऐसे आएगा ना। इसका मतलब ये यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर ना मिल रहा है, तो वहाँ पर बिंदु लगा देंगे, और बिंदु लगाने के बाद एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, फिर से दोनों को मिला देंगे, और मिलाने के बाद इधर एक तीर लगा देंगे, इधर लगा देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 100 और 25 होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 100 ने पहले 30 लिखे, पहले x का मान लिख दीजिए 30 और 100 लिख दिए, और इसके ऊपर आप क्या करेंगे, दूसरा का समीकरण लिख देंगे। तो दूसरा का समीकरण है आपका 2x प्लस y बराबर कितना, 160, 2x प्लस y बराबर 160। तो यही आपका क्वेश्चन था साथियों। आशा करता हूं कि जो है ना सो ये क्वेश्चन को आप समझे होंगे, और यह क्लास आपको कैसा लगता है अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके बाद से जो होगा क्लास आपका, ये 3 क्वेश्चन था, इसके बाद अगला चैप्टर में फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।